इस चाय काउंटर के उस तरफ खड़े वेल ड्रेस दिख रहे ये लोग दरअसल कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं जो देश को अच्छे दिन और विकास का नारा देकर बनी मोदी सरकार के विरोध में हैं। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता हासिल की, लेकिन बीते 45 सालों की तुलना में सर्वाधिक बेरोजगारी मोदी के शासनकाल में देश को झेलनी पड़ी है। देश में उच्च शिक्षित और बेरोजगार युवाओं की संख्या 60% हो चुकी है। ऐसे में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में युवा कांग्रेस मनासा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया और मनासा बस स्टैंड पर चाय बेचकर अपना विरोध जताया। जिंदाबाद युवा कांग्रेस, जिंदाबाद युवा कांग्रेस, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद युवा कांग्रेस, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद। जब से इन चाय वालों को बिठाया है हमने तख्तो ताज के ऊपर, तब से हिंदुस्तान के सभी बेरोजगार सड़कों पे आ चुके हैं और सब लोग चाय बेचने के लिए बाध्य हो चुके हैं। युवा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से आह्वान करती है और ये निवेदन करती है कि भटकते हुए युवाओं को बचाइए, उनकी जिंदगियां दांव पे लगी है। आपके पास सरकारी नौकरी के लिए स्थान नहीं है नवयुवकों के लिए, इसलिए युवा कांग्रेस ने आज ही आपके जन्म उत्सव के दिन चाय और पकौड़ी का कार्यक्रम मना करके बेरोजगार दिवस के रूप में आज इस दिन को हम लोग मना रहे हैं। ज्ञान मंदिर विधि महाविद्यालय नीमच 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश पंजीयन की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2021। आज ही संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही युवा कांग्रेस लीडर भी अब पीएम मोदी पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इसी कड़ी में मनासा में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकोड़े तले और युवा बेरोजगारों को मुफ्त चाय पिलाई। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार को युवाओं के विरोधी बताते हुए जोरदार हमला बोला। कारण स्पष्ट है कि पिछले 6 सालों से 7 सालों में युवाओं ने जो रोजगार के अवसर और मिलना चाहिए थे उसकी अपेक्षा युवा रोजगार के अवसर गंवाए हैं। जब 2014 के चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं युवाओं को 2 लाख नए रोजगार दूंगा, जबकि ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पिछले 6 से 7 सालों में करीबन हर एक युवा अपना रोजगार खोता जा रहा है और धीरे धीरे ये संख्या प्रबल होती जा रही है और रोजगार की समस्या विकट होती जा रही है। इसीलिए उनके जन्मदिन को आज युवा कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है, क्योंकि अगर आज बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा है तो उसका मूलभूत कारण कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं मानता हूँ मनरेगा के अंतर्गत भी रोजगार मिल रहा है। कांग्रेस शासन में ही मनरेगा लाई गई थी ताकि हर एक मजदूर वर्ग को रोजगार मिल सके, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ रोजगार भी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। आज आप एमएससी किए हुए, बीएड एमएड किए हुए, पीएचडी किए हुए बंदों से ये थोड़ी कह सकते हो यार कि आपको मनरेगा में रोजगार मिल रहा है। रोजगार के अवसर सरकार कहाँ मुहैया करा सकती है, उस पर वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर अलग अलग क्रम होते हैं, लेकिन इन क्रमों के आधार पर वो रोजगार देने में पूर्ण रूप से विफल रहे हैं और इसका बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं निजीकरण भी रहा है। अभी वर्तमान स्थिति में तो हमारी मनासा विधानसभा में युवा कांग्रेस का अगला कदम बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से प्रशासन ने तानाशाही पूर्वक यहाँ पर चलने वाले हस्तशिल्प ठेले और गुमटियों को हटाया है, उनका रोजगार छीना है, तो आज से ये बेरोजगार दिवस मनाकर रोजगार की एक नई जंग की शुरुआत होगी। युवा कांग्रेस हर प्रत्येक गरीब और मजदूर वर्ग के साथ है जो रोज दिन प्रतिदिन मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी पालता है, अपना घर पालता है, और ऐसे लोगों का रोजगार अगर आप छीनोगे तो हम उसकी लड़ाई पूरी तरीके से लड़ेंगे। और आज हमने जो ये चाय की टी स्टॉल लगाई है बस स्टैंड पर, उसका कारण भी यही है। हम प्रशासन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनके द्वारा किया गया कृत्य बहुत ही निंदनीय है और हम इसका घोर विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपना विरोध जताते हुए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के मौके पर मनासा बस स्टैंड के पास युवा कांग्रेस ने चाय पकौड़े की स्टॉल लगाई, जहां लोगों की खासी भीड़ लगी रही। इस बीच पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राम प्रसाद कसेरा भी युवाओं के बीच पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में भागीदारी की। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकारों ने देश और प्रदेश में युवाओं को ठगने का काम किया है। पीएम ने कहा था कि किसी भी युवा को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा, सबको काम दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 7 सालों में राज्य में रोजगार मिलना तो दूर की कौड़ी साबित हुई। गलत नीतियों की वजह से आज पूरे देश में बेरोजगारी व्याप्त हो गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है बेरोजगारों का शोषण कर रही है। आज के युवाओं के लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है और बेरोजगार दिवस के उपलक्ष्य में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज पकोड़े और चाय बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। ये बड़े दुख की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने के लिए मनासा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए।